नमस्कार दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं वीडियो 3 न्यूट्रिशन की जो चली हुई थी। हल्का सा रिवीजन हमने किया था। पहले कार्बोहाइड्रेट, दूसरा किया था हमने फैट, तीसरा किया था हमने प्रोटीन जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं हमारी डाइट के। थर्ड से हमने स्टार्ट किया माइक्रो, यानी कि जिनकी आवश्यकता हमारे भोजन में हमें कम होती है, या कहीं तो माइक्रोग्राम या मिलीग्राम्स में हमें उसकी आवश्यकता होती है। तो उसमें चला था हमारा विटामिन जो चल रहा है, फोर्थ पॉइंट विटामिन। ठीक है, तो विटामिन में हमने ए किया था, विटामिन में हमने बी कॉम्प्लेक्स किया था। अब स्टार्ट है सी। ए का आपने नाम याद रखा था रेटिनोल, साइंटिफिक नेम जो पूछ लिया जाता है, कमी से रोग, जेरोपथेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, फिर हमने स्टार्ट किया था बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में B1 थाइमिन मैंने बताया था। आप सारे नाम याद नहीं कर सकते साइंटिफिक, तो 2-3 तो जरूर याद कर लीजिए। जैसे B1 कहें तो थाइमिन, जो कहीं तो पोलिस्टराइज खाने से जिसकी कमी हो जाती है थायमिन की, और रोग कौन सा हो जाता है। और B2 कहें तो जो गाय के दूध में मिलता है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, और B9 और B12, या कहीं तो फोलिक एसिड और साइनोकोबाल्मिन। B12 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि B12 में कौन सी या कहीं तो धातु होती है, कोबाल्ट, इसलिए उसका नाम साइनोकोबाल्मिन। को मीन्स कोबाल्मिन। ठीक है, और उसी कमी से एनीमिया हो जाता है। और एनीमिया कौन से वाला, एक्यूट एनीमिया, जो खतरनाक स्टेज पे पहुंच जाता है। और ठीक है, एक्यूट एनीमिया या कहें तो परनीशियस एनीमिया या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है किसकी कमी से, B12 की कमी से। और हमने एक पॉइंट वहां देखा था, B6 का संश्लेषण ई कोली करता है, वो इसमें भी आएगा, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। अब स्टार्ट करते हैं विटामिन सी। साइंटिफिक नेम एस्कोर्बिक एसिड, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये तो। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कोर्बिक एसिड, और ये खट्टे फलों में पाया जाता है, या कहीं तो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। चलते हैं इस पर आगे। सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों में पाया जाता है। और ये आप इतना गहराई में नहीं जाएंगे, हम जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है वही देखेंगे। नंबर एक बात तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी के अच्छे स्रोत सिट्रस फ्रूट्स हैं। आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। कच्चा आंवला खाने से आपको आपके शरीर में विटामिन सी की कमी नहीं होगी, और उससे रिलेटेड जो डिजीज है वो भी नहीं होगी। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, या कहें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखता है। तो भाई कोरोना के काल में विटामिन सी का सेवन अच्छे से करें। आप सिंथेटिक ले सकते हैं, लाइक लिमसी, लाइक एनी अदर विटामिन सी की टैबलेट्स, या आप कोई भी, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप विटामिन सी का यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ये डिजीज कई बार एग्जाम में पूछी गई है, हम उन्हीं पे ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम से के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से हो जाता है। इसमें क्या होता है, आपके जो मसूड़े हैं उनसे खून आने लग जाता है, जो आपकी फुंसिया वगैरह पिंपल्स जो ठीक हो गए हैं उनसे दोबारा से वो एक्टिव हो जाते हैं। और स्किन डिजीज, और कहीं तो जो स्किन में जो जो डैमेज चीजें थी वो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती हैं इसकी कमी से। ये मत सोचना कि मसूड़ों से खून आ रहे हैं तो विटामिन सी की कमी है, कई बार पायरिया भी हो जाता है, लेकिन हमारा एग्जाम का जो पॉइंट है वो स्कर्वी पे जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। पॉइंट नेक्स्ट, हाँ ये हमने कर लिया। अब पॉइंट नेक्स्ट पर आते हैं, विटामिन डी। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, सी का एस्कोर्बिक एसिड था, तो डी का कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल साइंटिफिक नेम किसका, विटामिन डी का। इसके एक दो नाम और भी हैं, उपनाम सनशाइन विटामिन। कारण सनशाइन, इसका सनशाइन इसलिए इसका नाम है कि ये धूप से, इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है। धूप में जो पराबैंगनी किरणें हैं वो हमारी स्किन पे जब पड़ती हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण शुरू हो जाता है। विटामिन डी का निर्माण में वो सहायक है। किडनी हार्मोन भी इसको बोलते हैं। देखिए, जब हम भोजन लेते हैं तो हमारे भोजन में जो फास्फोरस के एलिमेंट है और जो कैल्शियम के एलिमेंट है, फास्फोरस और कैल्शियम, देखिए आप कनेक्ट करके चीजों को सीखिए। फास्फोरस और कैल्शियम का अवशोषण, एसिमिलेशन करने में सहायक है कौन, विटामिन डी। किसका, फास्फोरस और कैल्शियम का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन या एसिमिलेशन, साइंटिफिक टर्म एसिमिलेशन, उसके लिए उसमें सहायक है कौन, विटामिन डी। और ये
बोन्स या अस्थि निर्माण में आवश्यक है विटामिन डी। अब आप देखिए ये इसके निर्माण में सहायक है। विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी जो हड्डियों से रिलेटेड डिजीज है वो हो जाएंगी। क्लियर बात, बोन्स रिलेटेड डिजीज। तो एक बात तो आप इस वर्ड को याद रखिए, ओस्टियो रूट वर्ड या कहें तो ओस्टियोलॉजी या ओस्टियो मींस बोन्स, ओस्टियोलॉजी। आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, आपको जीके भी आनी चाहिए, है ना। स्मार्ट पीटीआई चाहिए गवर्नमेंट को या कहें तो सरकारों को। ओस्टियोलॉजी मींस स्टडी ऑफ बोन्स, ओस्टियोलॉजी। तो ओस्टियो मींस बोन्स, ओस्टियो मींस बोन्स। क्लियर बात, बोन्स। और लॉजी मींस आपको पता है स्टडी। तो अब उसको मैं मिटा देता हूं, ओस्टियोलॉजी मैंने समझाने के लिए बताया था। ओस्टियो मींस बोन्स। अब रोग देखते हैं किसकी कमी से, विटामिन डी या कहें तो कैल्सीफेरोल की कमी से। ओस्टियोमलेशिया या बड़ों में कहें तो ये वेस्को में या मेजर्स में, वेस्को में ये रोग हो जाता है। कौन सा, ओस्टोमलेशिया। हड्डियों का ये रोग है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, मृदु हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती हैं, जिससे जब इन पर प्रेशर आता है, कोई चोट लगती है तो जल्दी से टूट जाती हैं, चटक जाती हैं या भंगुर हो जाती हैं। अब रिकेटस या कहें तो सूखा रोग, ये बच्चों में होता है अधिकतर। किसमें, बच्चों में। तो वही हड्डियों से रिलेटेड ये डिजीज है, क्योंकि विटामिन डी मेनली हमारी हड्डियों से जो इसकी कमी होती है तो हड्डियों से रिलेटेड डिजीज होती है। रिकेट्स में बच्चों के जो पैर की हड्डियां हैं वो मुड़ जाती हैं, धनुषाकार हो जाती हैं या कहीं तो कमजोर होके उनमें विकृति आ जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टेनी रोग, ये भी एक विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। आपको गहराई में नहीं जाना, बस नाम याद रखना ही है। सोराइसिस भी हड्डियों या कहें तो स्किन से रिलेटेड एक डिजीज है, जिसमें स्किन पर रैशेस हो जाते हैं। क्लियर बात, सोराइसिस, टिटेनी, ओस्टियोमलेशिया, रिकेट्स। और कई बार इनको जोड़ के ओस्टियोसोराइसिस भी बना दिया जाता है डिजीज का नाम। तो आप जब भी याद रखें ओस्टियो आ जाए तो समझ लेना हड्डियों से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ओस्टियोसोराइसिस या ओस्टियो को जोड़ के डिजीज बना दी जाती है ओस्टियोसोराइसिस, तो वो भी हड्डियों से रिलेटेड डिजीज है। क्लियर बात। हाँ, अब विटामिन डी के ये 2 पॉइंट लिखे मैंने छोटे से। D2 को एल्कोकैल्सीफेरोल भी बोलते हैं और विटामिन D3 को कोलेकैल्सीफेरोल भी बोलते हैं। अगर याद रखें तो ठीक है, नहीं तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने लिख दिया है। एल्कोकैल्सीफेरोल और कोलेकैल्सीफेरोल विटामिन डी के ही पार्ट हैं, D2 और D3। ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से डिजीज हमने देख ली। एक छोटा सा डाटा वो मैं जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR शॉर्ट में लिखा गया है, ये कहता है, ये इंस्टीट्यूट जो हमारा मेडिकल का है, ये कहता है कि आदमी को 400 IU या कहें तो इंटरनेशनल यूनिट लेनी चाहिए प्रतिदिन। किसमें, अपने भोजन में डी की कमी को पूरा करने के लिए। तो 400 IU इंटरनेशनल यूनिट्स आपको लेनी चाहिए। एक जनरल पॉइंट ये भी है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं सर मेरी गर्दन में, कोई जवान बच्चा भी जाता है। अभी एक स्टडी हुई थी जिसमें बोला गया था कि इंडिया के जो शहरी बच्चे हैं और कहें तो मेजर्स वेस्ट हैं, उनमें 70% आबादी में विटामिन डी की कमी है। किसमें, जवानों में और बच्चों में विटामिन डी की कमी। और इसी को लेकर एक प्रोजेक्ट भी आपने सुना होगा, ऑपरेशन धूप या प्रोजेक्ट धूप। क्या, प्रोजेक्ट धूप चलाया था, जिसमें बच्चों को सूर्य की रोशनी आने के बाद प्रार्थना का प्रावधान था ताकि बच्चों में विटामिन डी की कमी ना हो। ठीक है। और एक सेसी भी आता है, जब डॉक्टर आप बोलोगे ना मेरे बोन्स में दर्द है, मेरी गर्दन में दर्द रहता है, हाथ में, डॉक्टर सेसी लिख देता है ना। इंटास के और कई कंपनियों के आते हैं और जनरली स्टैंडर्ड 6000 IU के वो सेसे होते हैं, छोटे छोटे से, जो यूज करवाए जाते हैं कि आप दूध में डालकर हफ्ते में एक लीजिए और 4-5 हफ्ते तक लीजिए। तो वो 6000 IU का विटामिन D3 का या विटामिन डी के सेसे होते हैं ना। क्लियर, ये एक अलग से पॉइंट बता दिया मैंने। और डॉक्टर आपका BMD टेस्ट भी करवा देता है। क्या, BMD, आपकी हड्डियों में कितनी मिनरल्स है, कितनी वो डेंस है, कितनी घनी है। BMD बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, आपकी हड्डियां कितनी डेंस हैं, है ना। तो ये टेस्ट एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी, बोन मिनरल डेंसिटी।
डेंसिटी टेस्ट, बीएमडी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम ई की तरफ। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम टोकोफेरोल, आपको याद रखना है, टोकोफेरोल विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है। और इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी बोलते हैं। एंटी मींस विरोधी, या कहिए तो अपोजिट, या उसका एंटी स्टेरिलिटी का मतलब है वो एंटी स्टेरिलिटी नपुंसकता के बीच में खड़ा हुआ है, या कहिए तो इसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से पुरुषों और महिलाओं में कहें तो प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, ठीक है, या कहें तो इसकी कमी से प्रजनन क्षमता नष्ट हो जाती है। विटामिन ई का आपको याद रखना है, बस इतना ही। एक तो साइंटिफिक नेम, इसकी कमी से होने वाला मेन जो रीजन है वो क्या है, पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, कहीं तो कम होती है, नष्ट होती है, ठीक है। सोर्सेज कह सकते हैं अंकुरित दालें, चने, मेवे, सूखे, यानी कि मेजर कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि उसी में विटामिन ई है, तो सामान्य वो है जो पूछा नहीं जाएगा। विटामिन के की विटामिन के का साइंटिफिक नेम फिलोक्विनोन, क्लियर बात। हमने देखा सी का एस्कोर्बिक, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफेरोल और के का फिलोक्विनोन, ठीक है। यहां बात आती है इसकी कमी से हमारा जो ब्लड क्लोटिंग है वो प्रभावित होती है। ब्लड क्लोटिंग, आपके शरीर पे कहीं भी चोट लगती है तो देखते देखते वहां एक कहीं तो जाला सा बन जाता है और फिर वो सूख के और जो बहते हुए रक्त को रोक देता है, उसी को रक्त का थक्का बोलते हैं, या कहीं तो ब्लड क्लोटिंग। उसके निर्माण में सहायक है विटामिन के, क्लियर बात। तो विटामिन के की कमी से क्या होगा, ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, या कहें तो टाइम ज्यादा लगेगा। सामान्यतः ब्लड का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। उसकी कमी से क्या होगा, ब्लड का थक्का, या कहें तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, क्लोटिंग नहीं होगी। तो वो क्या रोग है, वो होमोफीलिया, क्या होमोफीलिया, जिसमें ब्लड क्लोटिंग बहुत देरी से होती है। इस प्रकार के रोगियों का जो ऑपरेशन होना है ना, वो बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ऑपरेशन में जो ब्लड का रुकने का जो प्रोसेस है वो बढ़ता है, या कहीं तो उसमें धीमा होता है, और जिससे उनके ऑपरेशन में बड़ी समस्याएं होती है। किनके, होमोफीलिया, ये रोग जो डिजीज वाला चैप्टर आएगा उसमें हम अच्छे से करेंगे इसको। तो आपको बस याद रखना, ब्लड क्लोटिंग में सहायक है कौन, विटामिन के, फिलोक्विनोन का साइंटिफिक नेम, उसकी कमी से होता है होमोफीलिया, क्लियर बात। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है ई कोली, क्लियर बात। ई कोली आपको याद होगा, मैंने बताया था विटामिन B6 के संश्लेषण में भी ये सहायक है, कौन, ई कोली, या कहें तो निर्माण में सहायक है। ई कोली एक बैक्टीरिया है, या कहें तो गुड बैक्टीरिया है, जो हमारे शरीर में रहता है कहाँ, आंत में। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, छोटी आंत, या कहें तो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये इनमें से कौन सी छोटी आंत नहीं है, आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ड्यूडीनम, आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखता हूं, ड्यूडीनम, जिजुनम, इलियम। ये 3 छोटी आंत के, या कहें तो छोटी आंत के भाग हैं। ड्यूडीनम, जिजुनम, इलियम, ड्यूडीनम, जिजुनम, इलियम, ये छोटी आंत है, या कहें तो छोटी आंत के पार्ट है, क्लियर बात। ऐसी बड़ी आंत है लोअर इंटेस्टाइन, इसके भी हिस्से हैं, फर्स्ट कोलोन, सेकंड रेक्टम, और लास्ट एनस, या कहीं तो जहां से एक्सक्रीशन होता है, मल बाहर से निकलता है। तो ई कोली छोटी आंत के 3 भाग है, ड्यूडीनम, जिजिनम, इलियम, और बड़ी आंत कोलोन, रेक्टम, एनस। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा बड़ी आंत का हिस्सा है। और ई कोली कोलोन भाग में रहता है, बड़ी आंत की बैक्टीरिया है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। क्यों, विटामिन के का संश्लेषण करता है, विटामिन B6 का संश्लेषण करता है, कौन, ई कोली, क्लियर बात। और दूसरी बात, ब्लड क्लोटिंग से क्वेश्चन हो रहा जाता है, कौन सा मिनरल ब्लड क्लोटिंग में सहायक है। तो मैंने लिख दिया है कैल्शियम भी ब्लड क्लोटिंग या रक्त के थक्के के निर्माण में सहायक है, ये मिनरल है। नेक्स्ट जो विटामिन के बाद हम करेंगे वो मिनरल्स है, ठीक है। मैक्रो का सेकंड, पहला विटामिन, सेकंड मिनरल्स, क्लियर बात। यहां तक कुछ नहीं छूटा, ओके।